औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स हमारी क्लास सेकंड ईयर है और चैप्टर हम 11 कर रहे हैं जिसका नाम सैम्पलिंग टेक्निक एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। लेक्चर नंबर हमारा 75 है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इंशाअल्लाह यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। 7 आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँगा और आज हमारी कोशिश होगी कि हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट हमने करना है और उससे पहले हम दुआ करते हैं अपने रब से इल्म की कि हमें इल्म अता कर और उसके अंदर क्या खूबियाँ हों। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी इल्मन नाफ़िअन वासिअन हमीकन। ऐ मेरे परवरदिगार, हम सबको इल्म अता कर, ऐसा इल्म जो नफ़े वाला हो, वो वासिअन वसी हो और हमीकन गहराई वाला हो। इसके साथ साथ हमने दूसरी दुआ याद की हुई है ज़िंदगी और मौत की। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ए मेरे परवरदिगार, हम सब को अता कर अल हयाते सादतन वल मौते शहादतन। ज़िंदगी हमें, ए हमारे रब, हमें सआदत वाली अता फरमा और मौत हमें शहादत वाली अता फरमा। इसके साथ हमने तीसरी दुआ याद की थी रिज़्क़ के लिए। अल्लाहुम्मा, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे अल्लाह, उर्ज़ुक़नी, हम सब को अता कर रिज़्क़न हलालन तय्यबन मुबारकन वासिअन मिन इंदिक। ए अल्लाह, हमें रिज़्क़ अता फरमा और उस रिज़्क़ की खूबी हो, वो हलाल हो, वो तय्यब हो, वो मुबारक हो, वो वासे बहुत ज़्यादा हो और मिन इंदिक, आपसे डायरेक्ट हमें मिले, बीच में कोई वसीला ना बने, किसी के ज़रिए ना अता कर। ऐ मेरे रब, डायरेक्ट रिज़्क़ हमें अता फरमा। मैंने जब ऑब्ज़र्व किया तो हमें पहले नंबर पे ज़िंदगी मिली और दूसरे नंबर पे मौत मिलेगी। ज़िंदगी और मौत, इसलिए ज़िंदगी और मौत की दुआ मांगी कि ज़िंदगी हमें अल्लाह सआदत वाली दे और मौत हमें अल्लाह शहादत वाली दे। ज़िंदगी और मौत के दरमियान, ज़िंदगी कहते हैं जब अल्लाह पाक हमें पहला सांस देता है तो पहले सांस से आखिरी सांस तक ज़िंदगी है और आखिरी सांस पर हमें मौत मिलेगी। आखिरी सांस के बाद मौत है। ये सारे सांस शुमार किए हुए हैं, काउंट किए हुए हैं, शुमारियात, स्टैटिस्टिक्स है। इन दोनों के दरमियान हमने क्या करना है? हमने सिर्फ 2 काम करने हैं, यानी कि ज़िंदगी और मौत के दरमियान हम 2 काम करते हैं। हमारा पहला काम ये होता है कि हम सीखें। क्या चीज़ सीखें? इल्म सीखें। किस चीज़ का इल्म सीखें? जैसे ही हमें ज़िंदगी मिली, पहला सांस लिया, तो सबसे पहले हमने ये सीखना था कि हमारे इर्द गिर्द बेशुमार लोग इकट्ठे हैं। हमने उनको गौर व फ़िक्र किया और गौर से देखा, फिर अल्लाह पाक ने हमें पहचान अता करवाई। हमने सीखा सबसे पहला काम कि इन सब लोगों में हमारे वालिदैन कौन से हैं। हमारे वालिदैन हमें जिस अंदाज़ से उठाते थे,
उनके हाथों की गरमाइश से, उनकी हाथों की तपिश से हमें पता चल जाता था कि ये हमारे वालिदैन हैं, और अगर कोई और हमें उठाए तो हमें फ़ौरन उन हाथों की तपिश से या उन हाथों की गरमाइश से, उन हाथों की सख्ती से हमें पता चल जाता था कि ये वालिदैन नहीं है, वालिदैन के तो हाथ बहुत नरम हैं। सबसे पहला काम हमने इतने ज़्यादा इंसानों में से अपने वालिदैन को पहचाना, अपने बहन भाई, अपने रिश्तेदारों को पहचानना शुरू किया। फिर हमने इन आँखों से सबसे पहला काम देखना, फिर कानों से हमने लोगों की आवाज़ें, बातें सुनी, और उन सुनने को सीखने के बाद हमने उनको स्टोर किया, और फिर एक दिन आया कि हमने ज़ुबान से बोलना शुरू कर दिया। फिर हमें पता चल गया कि हमने हाथ के साथ खाना खाना है, हाथ के साथ क्या काम करने हैं। फिर जब हमें याद पड़ता है कि हमने ये सीखा कि हमने पाँव के साथ क्या करना है, ये सारा काम सीखना। फिर उसके बाद स्कूल में इल्म को सीखना, और मरते वक़्त तक, आखिरी वक्त तक हम सीखते रहेंगे। ज़िंदगी और मौत के दरमियान हमारा पहला काम था सीखना इल्म को, इल्म की दुआ। फिर दूसरा काम हमारा रिज़्क कमाना और रिज़्क की दुआ। तो ये तरतीब के साथ मैंने ये 3 जो 4 काम हैं ज़िंदगी और मौत के दरमियान, हमने 2 काम किए, ज़िंदगी और मौत की दुआ याद करवाई, इसके साथ मैंने आपको रिज़्क की और इल्म की दुआ भी याद करवाई। इन दुआओं को याद करें, इन दुआओं को अपना मामूर बनाएं, अल्लाह से मांगा करें। अगर अल्लाह किसी दिन अपनी रहमत के जोश में आके आपको अता कर देता है, इनमें से कोई भी चीज़ें, कुछ चीज़ों को अता कर दे, तो आपके बेड़े पार हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारा लेक्चर क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट है, और सी पार्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहली बात ये कि फाइंड म्यू एंड वेरिएंस ऑफ द फाइनाइट पॉपुलेशन 1478। सबसे पहली बात हम करते हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन हमारे पास है 1478, 1478, 1478। जैसे ही हमने ये लिखा तो इसके साथ आपको मालूम है कि हम लिखते हैं पॉपुलेशन साइज़। पॉपुलेशन साइज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N और 1, 2, 3 एंड 4। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, सैंपल साइज़। सैंपल साइज़ ये बुक में गिवन है, ज़रा देखें और मुझे बताएं सैंपल साइज़ स्मॉल n कितना है, वो 2 है। फिर इसके बाद हम लिखते हैं सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड में देखें विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। वेरी गुड, विद रिप्लेसमेंट है। फिर आपने x लिखा, x का स्क्वायर किया और फिर इनका टोटल कर लिया। x की वैल्यूज़ है 1478, 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है, शाबाश 16, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 81। जब आपने इनका सम अप किया 1478, वो आपके पास आ जाएगा 20। क्या आ गया, 20। और इन सब का सम करते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा 130। इसके बाद आपने क्या करना है, सब बच्चों को मालूम है, एक तो पॉपुलेशन साइज़ मालूम करना है, सॉरी पॉपुलेशन मीन, और दूसरा आपने पॉपुलेशन वेरिएंस मालूम करना है, और तीसरे नंबर पे टोटल सैंपल मालूम करना है। पॉपुलेशन मीन इज़ डिनोटेड बाय म्यू, और फार्मूला है समीशन x ओवर कैपिटल N। समीशन x हमारे पास है 20 डिवाइडिंग बाय 4। आपने जैसे ही 4 पे डिवाइड किया तो म्यू की कीमत उम्मीद की जाती है कि 5 आ जाएगी। ठीक है। पॉपुलेशन वेरिएंस इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर समीशन x स्क्वायर ओवर कैपिटल N माइनस समीशन x ओवर कैपिटल N का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। समीशन x स्क्वायर है जनाब 130,
ओवर 4 माइनस 20/4 का स्क्वायर। जब आप 130 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो 32.5 आ जाएगा। 32.5 माइनस यहाँ पे तो 5 आ गया और उसका स्क्वायर 32.5 माइनस 25, तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर कितना आ गया 32.5 माइनस 25, इट्स 7.5। इसके साथ आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है तो आज हम 2 ही बातें करते हैं, तीसरी की ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं करते। टोटल सैंपल क्योंकि यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट है, या तो कम्बिनेशन से करेंगे या परमुटेशन से करेंगे। मेंशन किया हुआ है 12 पॉसिबल सैंपल, वो परमुटेशन से होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल N P स्मॉल n। कैपिटल N कितना है हमारे पास 4, P स्मॉल n 2, तो ये हमारे पास 12 सैंपल बन जाएंगे। अब हम देखते हैं जनाब, हमारे पास 12 सैंपल जो बने, हम वो सैंपल बनाएं और उनका मीन मालूम करें। सीरियल नंबर, सैंपल एंड मीन। जनाब सीरियल नंबर सबसे पहले लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में 60 सैंपल बनाए थे, और जब 60 सैंपल बंदा बना लेता है तो 12 सैंपल जब वो कहता है कि 12 बनाओ या 30 बनाओ, तो वो उस बच्चे के लिए आसान हो जाते हैं जिसने 60, 64, 125 सैंपल बनाए होते हैं। और अगर उन्होंने वो नहीं बनाए तो ये 12 सैंपल बनाना भी बड़े मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए। विदाउट रिप्लेसमेंट में सैंपल हम कैसे ड्रॉ करते हैं, इस 1 को बाकी तीनों के साथ लिखते हैं। 1 को 4 के साथ, 1 को 7 के साथ, 1 को 8 के साथ। इस 1 को तीनों के साथ लिख लिया। अब इस 4 को तीनों के साथ लिखेंगे। 4 के साथ 1, 4 के साथ 7, 4 के साथ 8। फिर 7 को तीनों के साथ लिखेंगे। 7 के साथ 1, 7 के साथ 4, 7 के साथ 8। फिर 8 के साथ 1, 8 के साथ 4, 8 के साथ 7। 8 और 7, 8 के साथ हमने 7 कर लिया। इसके बाद मीन कैसे मालूम करते हैं, 4 + 1 5। 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या जवाब आएगा 2.5। 7 + 1 8, 8 का मतलब हो गया 4। 8 + 1 9, इट्स मीन 9 का मतलब 4.5। 2.5 उसके बाद है 4, फिर 4.5। अब हम देखते हैं 4 + 1 5, तो 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2.5। 7 8 9 10 11, इसका मतलब हो गया 5.5। 8 9 10 11 12, तो ये 6 हो गया। 7 + 1 8, तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। 7 8 9 10 11, 11 जब होता है तो हम 5.5 लिख लेते हैं 2 पे डिवाइड करके। तो 7 और 7 14 और 1 15, तो जब आपके पास 15 आएगा, 15 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। 7.5। 8 और 1 9 का 9 का मतलब होता है 4.5। 8 9 10 11 12 मतलब 6, और ये 7 और 7 14 और 1 15, तो ये फिर 7.5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनती है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन में सबसे पहले x बार लिखते हैं, फिर उसके बाद टैली करते हैं। टैली के बाद क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी, फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं f(x बार), फिर हम क्या करते हैं x बार इंटू f(x बार), और फिर इसी तरीके से एक कॉलम बना लेते हैं x बार स्क्वायर इंटू f(x बार). जी जनाब, यहाँ पर आपके पास जो मैक्सिमम या मिनिमम, पहले मिनिमम देखें, मिनिमम आपके पास
5 है, फिर 2.5 के बाद 3 नहीं है, 4 है, फिर 4.5 है, फिर 4.5 के बाद 5 होना चाहिए, 5 नहीं है, फिर 5.5 है, फिर उसके बाद 6 है, 6 के बाद 7 नहीं है और 7.5 है। कुछ ये आपके पास मौजूद हैं। इनकी टैली कर लें जनाब। इनकी टैली कैसे करेंगे? 2.5 से शुरू करते हैं जनाब। यहाँ पर इनको सेपरेट कर लें ताकि आपको देखने में आसानी हो और हमें भी। यहाँ पे इसके टोटल आ जाएंगे। टैली यहाँ से 2.5, 4, यहाँ पे 4.5, 2.5 दोबारा से 5.5, 6, फिर 4, यहाँ पे 5.5, यहाँ पे 7.5, फिर 4.5, फिर उसके बाद 6 और फिर उसके बाद 7.5। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी आ गई 2, 2, 2, 2, 2 और 2। और इसका टोटल कितना आएगा? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इसका टोटल हमेशा कितना होता है? इसका टोटल होगा जितने आपके पास टोटल सैंपल ड्रॉ हुए। टोटल सैंपल कितने ड्रॉ हुए? वो 12। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल 1 आना चाहिए। अब 1 कैसे आएगा? फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू को उसके टोटल पे डिवाइड करेंगे। 2/12, 2/12, 2/12, यहाँ पे भी 2/12, 2/12 और 2/12। इसके बाद आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करने का तरीका होगा 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पॉइंट जी 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 5/12। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8/12। ये 4, 8 और ये 9/12 हो जाएगा। ठीक है। 5 2 ज़ा 10 और 1 11/12। 6 2 ज़ा 12/12। 7 2 ज़ा 14 और 1 कैरी कर देते हैं तो 15/12। बिल्कुल इसी तरीके से अब इस 5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 12.5/12। 8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 32/12। 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40.5/12। 11 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 60.5/12। ये 12 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 72/12। 15 को 7.5 से मल्टीप्लाई करने से 112.5/12। इन दोनों कॉलम्स के आपने टोटल करने हैं। इन दोनों कॉलम्स के आप जब टोटल करते हैं तो टोटल क्या आता है? आपने टोटल किया यहाँ पे 60/12, इसका यहाँ से टोटल किया तो 330/12 आ गया। जब ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी तो अब आप क्या करेंगे? अब आपने यहाँ पे हेडिंग लिखनी है नंबर 1, मीन ऑफ द आगे ये हेडिंग लिख दें, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। जी, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास फार्मूला इसका आएगा म्यू एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार। अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। म्यू एक्स बार इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है? 60/12। तो आंसर क्या आ गया? म्यू एक्स बार इज इक्वल टू 5। फिर बिल्कुल इसी तरीके से आपने वेरिएंस मालूम करना है। और वेरिएंस किसका? वेरिएंस ऑफ द, आगे ये हेडिंग लिख दें, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। जनाब इसका फार्मूला मेरे बच्चों को मालूम होगा। क्या होता है इसका फार्मूला? सिग्मा स्क्वायर एक्स बार। जी,
समेशन एक्स बार स्केयर एफ ऑफ एक्स बार माइनस समेशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार का होल स्केयर। अच्छा जी, इसकी वैल्यू आ गई 330/12 माइनस 60/12 का स्केयर। अब आप 330 को क्या करते हैं, 12 पे डिवाइड कर दें। 330 को जब आप 12 पे डिवाइड करते हैं तो 27.5 आ जाएगा। 27.5 माइनस ये तो आपके पास 5 आ चुका है, और यहाँ पे 27.5 माइनस 25, तो इट्स मीन 2.5 सिग्मा स्केयर एक्स बार आपके पास 2.5 आ गया जी। इसके बाद दो वेरिफिकेशंस का वो कहता है। नंबर वन वेरिफिकेशन, ये जो म्यू एक्स बार हमने मालूम किया है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार, इसको ये भी कहते हैं। तो नीचे वेरिफिकेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार जो है ना, वो आपके पास होता है म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। म्यू एक्स बार की वैल्यू कितनी है, म्यू एक्स बार की वैल्यू आपके पास 5 आ गई है, और म्यू की वैल्यू वो आपने शुरू में देखनी है, शुरू में हमारे पास 5 है। तो ये पहली वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी। दूसरी वेरिफिकेशन के लिए जब वो पूछता है आपसे, वो क्या पूछ रहा है, वेरिएंस ऑफ एक्स बार। ये जो आपने मालूम किया है, इसको आप वेरिएंस ऑफ एक्स बार भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्केयर ओवर एन कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन कैपिटल एन माइनस 1। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। वेरिएंस ऑफ एक्स बार आपके पास 2.5 है, 2.5 इज इक्वल टू सिग्मा स्केयर। अब सिग्मा स्केयर की वैल्यू देखें, सिग्मा स्केयर की वैल्यू 7.5 है। हम यहाँ पे लिखेंगे 7.5 ओवर 2, कैपिटल एन कितना है 4 माइनस स्मॉल एन 2, 4 माइनस 1। यहाँ पे देखते हैं 7.5 ओवर 2, 2 ओवर 3, 2 से कैंसिल हो गया, 7.5 ओवर 3। अब 7.5 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो वो 2.5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2.5 है, तो ये आपके पास वेरीफाई हो जाएगा। 2.5 इज इक्वल टू 2.5। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और उसका सी पार्ट। ये मैंने सैम्पल ड्रॉ करना सिखा दिए, मेथड बनाना सिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट और क्वेश्चन नंबर 4। आगे आने वाली एक्सरसाइजेज में सैम्पल आप खुद ड्रॉ करेंगे, मैं सिर्फ आपको प्रोसीजर और मेथड समझाऊंगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 5 को ज़रा गौर से पढ़ें, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, ये दोनों क्वेश्चन शॉर्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी पार्ट, ये भी दोनों क्वेश्चन हैं तो सही, लेकिन ये अक्सर औकात बल्कि ज़्यादातर ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को ज़रा गौर से पढ़ें, उसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं। जितनी देर तक मैं बोर्ड रेस करता हूं, आप वो तीनों पार्ट अच्छे तरीके से समझ लें और फिर बताएं क्या ये सवाल आप कर सकते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, गिवन डेटा मेरे पास क्या है, इन अ इनफाइनाइट पॉपुलेशन, मतलब n की वैल्यू का हमें नहीं पता, इनफाइनाइट हमें n कैपिटल N पता ही नहीं है, लामहदूद इन्फिनिटी, जबकि उसका मीन और वेरिएंस दिया हुआ है। पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन है। पॉपुलेशन मीन को हम डिनोट करते हैं म्यू से और पॉपुलेशन वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से। तो मीन कितना है, वो है जी 50 और वेरिएंस 250। इसका फर्स्ट पार्ट n इज इक्वल टू अगर 25 हो, इसका सेकंड पार्ट अगर n इज इक्वल टू 100 हो, इसका थर्ड पार्ट n इज इक्वल टू 1250 हो। तो फिर फाइंड करें। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा n इज इक्वल टू 25, सेकेंड पार्ट में उसने कहा n इज इक्वल टू 100 और थर्ड पार्ट में उसने कहा n इज इक्वल टू 1250। देन
फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। उसने क्या कहा, मीन मालूम करें एक्स बार का और वेरिएंस मालूम करें जी किसका, एक्स बार का। हमें पता है as we know that mu x bar is must be equal to mu, ये हमें मालूम है। सो mu x बार इज इक्वल टू म्यू की कीमत क्या है 50, तो mu x बार भी 50 हो गया। सिग्मा x बार स्केयर इट्स ऑलवेज इक्वल टू सिग्मा स्केयर ओवर n। अब ये विद रिप्लेसमेंट में होता है और विदाउट रिप्लेसमेंट में कैपिटल N माइनस स्मॉल n ओवर कैपिटल N माइनस 1। एक तो कैपिटल N गिवन नहीं है और दूसरा जब विदाउट रिप्लेसमेंट होता है तो वो बताता है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, और जब कुछ ना बताया हो तो वो विद रिप्लेसमेंट होता है। विद रिप्लेसमेंट में फार्मूला ये होगा। इसमें मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। सिग्मा स्केयर मेरे पास 250 है, ठीक है जी, ओवर n वो 25 है, तो सिग्मा x बार स्केयर की वैल्यू क्या आई, 25 को 1 और 0 बच गया 10। ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह अगर n इज इक्वल टू 100 है तो आप लिखते हैं एज वी नो डैट। हम जानते हैं क्या बात, म्यू x बार इज इक्वल टू म्यू होता है, और म्यू किसके इक्वल है, म्यू तो 50 है, तो यहाँ पे म्यू x बार इज इक्वल टू 50। ये सॉल्व हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट में कहता है सिग्मा स्केयर। अब हमें सिग्मा स्केयर के बारे में मालूम है, वो किसके बराबर होता है, सिग्मा स्केयर x बार इज इक्वल टू सिग्मा स्केयर ओवर n। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। सिग्मा स्केयर कितना है 250, वो यहाँ से हमें मिला सिग्मा स्केयर। n हमने ये वाला यूज़ करना है डिवाइडिंग बाय 100, तो सिग्मा x बार स्केयर इज इक्वल टू 2.5। इसी तरीके से यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो लिखते हैं एज वी नो डैट। कौन सी बात हमें मालूम है जनाब, म्यू x बार इज इक्वल टू म्यू, और म्यू किसके इक्वल है जी, जैसा कि हम जानते हैं म्यू x बार इज इक्वल टू म्यू होता है। अच्छा जी, म्यू की कीमत क्या है, वो यही है, म्यू की कीमत 50, तो हम यहाँ पे लिखते हैं म्यू x बार इज इक्वल टू 50। ये हमारा पहला आंसर आ गया। दूसरी बात हम क्या जानते हैं, वो ये जानते हैं जनाब, सिग्मा x बार स्केयर इज इक्वल टू सिग्मा स्केयर ओवर n। सिग्मा स्केयर हमारे पास क्या है, वो 250 यही है, लेकिन n हमने यहाँ से यूज़ करना है। यहाँ पे लिखेंगे 250 डिवाइडिंग बाय 1250। जब 250 को डिवाइड करते हैं हम किस पे, 1250 पे, तो जवाब आ जाएगा 0.2। तो ये हमारे पास सिग्मा x बार स्केयर, जो कि हम कहते हैं वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार। ये जो नीचे हमने मालूम किया है वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार, और ये है मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार। गौर करें ज़रा, सवाल में उसने लिखा हुआ है फाइंड मीन एंड वेरिएंस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार if x is equal to, if n is equal to 25, n is equal to 100, n is equal to 1 to 5। इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं हम, वो भी बहुत आसान और इसी तरह का सवाल है। सवाल है जी, अ लार्ज नंबर ऑफ सैंपल ऑफ साइज 50। इसका मतलब सैंपल साइज है तो n इज इक्वल टू 50 है। were selected at random from a normal population with mean mu and variance sigma square। अब वो कहता है पॉपुलेशन मीन को म्यू कहते हैं, सॉरी यहाँ पे मीन लिखा ही नहीं हमने, पॉपुलेशन मीन को वो म्यू कह रहा है और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को वो सिग्मा कह रहा है। पॉपुलेशन वेरिएंस लिखा हुआ है जनाब, इट्स मीन सिग्मा स्केयर।
the mean and standard error of the sampling distribution of sample mean and standard error of the sampling distribution of the sample mean, यानी कि mean of the sampling distribution of sample mean and standard error x बार सिग्मा x बार, इन दोनों की वैल्यूज़ उसने दे दी। वो क्या दी? उसने कहा 2500 और यहाँ पे उसने 4 लिख दिया कि स्टैंडर्ड एरर 4 है। मालूम क्या करना है? फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन। मीन और वेरिएंस, इसका मतलब ये हुआ कि मीन मालूम करना है और वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन भी मालूम करना है। तो सबसे पहले तो हम ये बात जानते हैं, एज वी नो डेट। जी शाबाश, बताओ क्या बात जानते हैं? म्यू एक्स बार इज मस्ट बी इक्वल टू म्यू, सो म्यू इज इक्वल टू म्यू एक्स बार। म्यू एक्स बार की कीमत क्या है? म्यू एक्स बार की कीमत है 2500, सो म्यू इज इक्वल टू 2500। आसान है ना? लो जी, ये आंसर आ गया। अब हम देखते हैं दूसरी बात। दूसरी बात में उसने क्या पूछा हुआ है? उसने पूछा हुआ है स्टैंडर्ड एरर, सॉरी मीन एंड वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर पूछा हुआ है। उसके लिए भी हम लिखेंगे एज वी नो डेट जनाब सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। अब हम देखते हैं सिग्मा एक्स बार की कीमत क्या है। सिग्मा एक्स बार की कीमत 4 है और एन की कीमत क्या है? 50 है। हम एक काम यहाँ पे करते हैं, यहाँ स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ स्क्वायर ले लेते हैं और यहाँ पे एन लिख लेते हैं। यहाँ पे सिग्मा किसके बराबर है? सिग्मा हमारे पास, सॉरी स्टैंडर्ड एरर, सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू 4 और स्टैंडर्ड एरर के ऊपर स्क्वायर डाल दें तो वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन ये 16 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। सिग्मा एक्स बार हमारे पास 16 है, सिग्मा स्क्वायर तो हमने मालूम करना है, एन हमारे पास क्या है? शाबाश 50। अब 16 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 800। आंसर 800। ठीक है जी, ये फार्मूला था और उसमें वैल्यूज पुट कर दी। काम आपने ये करना है कि जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट किया है, बिल्कुल इसी तरह के 2 सवाल मज़ीद हैं। वो कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का बी और 7 का सी, ये आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 6 इंतहाई अहम सवाल, हर साल पेपर में आया करता है ये सवाल, लॉन्ग क्वेश्चन में भी बन के आ जाता है और शॉर्ट में भी आता है, दोनों में। तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, इनमें हमने सैम्पल ड्रॉ नहीं करने हैं, बस पॉपुलेशन की जो हमने वेरिफिकेशन की थी, जैसे म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू और सिग्मा एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन, इन वेरिफिकेशंस को कंपेयर करते हुए जो चीज़ उसने फाइंड करने को कहा हुआ है वो आप फाइंड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट आपके ज़िम्मे है। कोशिश करें नेक्स्ट लेक्चर तक आप ये कंप्लीट कर लें तो बहुत अच्छी बात है, और फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है। और आज के लेक्चर को हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आप जहाँ पे रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे। वालिदैन का और उस्ताद कुरान की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इसके साथ साथ जब हमारी ज़िंदगी का आखिरी वक्त आए और हमारी रूह कब्ज़ हो रही हो तो ऐ मेरे परवरदिगार हम सब की ज़बानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान के साथ हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।